नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं वाराणसी से सौरभ शुक्ला, दिल्ली से मेरे सहयोगी शरद शर्मा और मुंबई से जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी पूजा भारद्वाज। आज इसी जिला न्यायालय वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के तमाम तीखे आरोप प्रत्यारोप चले। जो एक एडवोकेट कमिश्नर है विशाल सिंह, उनकी शिकायत पर दूसरे एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को कमीशन से हटा दिया गया है। 2 दिन बाद विशाल सिंह सर्वे की रिपोर्ट, जो ज्ञानव्यापी मस्जिद में 3 दिन किया है सर्वे, उसकी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेंगे। और ये दोनों ही एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह और अजय मिश्रा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि ये जो सर्वे रिपोर्ट है ये कितनी विश्वसनीय है। हमने थोड़ी देर पहले अजय मिश्रा से बात की, जिनको कोर्ट ने इस कमीशन से हटा दिया। आइए सुनते हैं। अजय मिश्रा जी, क्या हो गया आप लोगों के में? क्या सामंजस्य नहीं था? विशाल सिंह ने कहा कि आपका कॉन्डक्ट ठीक नहीं था। सर सामने बैठ जाए, मैंने बता दें कि मैंने कहाँ विरोध किया है उनका। वो कह रहे हैं कि आपने एक वीडियोग्राफर अपॉइंट किया था जो बाहर मीडिया में बाइट दे रहा था और सूचनाएं लीक कर रहा था। सर 12/5 के बाद की सारी कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही थी। अगर मैंने प्राइवेट किया था तो उनको अलग कर देना चाहिए था। 6-7 में भी मेरे साथ था, उसके पहले तो उसने कोई बाइट नहीं दिया है। और फिर भी अगर मैं कहता हूँ मैंने आपके ऊपर विश्वास किया, अगर आप कोई बाइट दे देते हैं तो उसके लिए जो है मैं कहाँ तक जिम्मेदार हो सकता हूँ? आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती अगर कोई वीडियोग्राफर दे रहा है तो बाहर? नहीं, वीडियोग्राफर नहीं, वो हेल्पर था। अब वो आप लोगों के चक्कर में पड़ के जो है वो दे दिया, जो है उसका खामियाजा मुझे भोगना पड़ रहा है। विशाल सिंह ने तो आपके कॉन्डक्ट पर सवाल उठाया है। ये गलत है। मेरी चूक ये है कि मैंने जो है मेरी सिधाई का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया है सर। आपकी सिधाई का नाजायज़ फ़ायदा उठाया किसने? विशाल जी ने। विशाल जी ने। अजय मिश्रा जी, आप एक बहुत जिम्मेदार लॉयर हैं। आपको पता है कि जब कमीशन के ऊपर ही सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि आपको तो न्यायालय ने हटाया, न्यायालय के आदेश से आप हटे हैं, तो रिपोर्ट जो तैयार की जा रही है उस पर भी सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा मिश्रा साहब। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट कोई एक व्यक्ति ही दे रहा है। और जहाँ तक रिपोर्ट की बात है, न मैंने कभी कुछ पहले बताया था, ना ही आज के बारे में आज भी बताऊंगा आपको, जब तक कि रिपोर्ट सबमिट नहीं हो जाती है। रिपोर्ट न्यायालय की चीज़ है और न्यायालय से ही आपको पता चलेगी। और जहाँ तक रिपोर्ट की बात है, वो न्यायालय ने आदेशित किया हुआ है कि विशाल जी देंगे। आपकी विशाल जी से बात कल तक हो रही थी, आज तक हो रही थी, आपको अंदाज़ा था कि आपके साथ ये होने वाला है? कल भी मुलाकात हुई उनके घर पे, आप लोग साथ बैठे थे, चाय पी रहे थे। आपको अंदाज़ा था कि ऐसा होने वाला है आपके साथ? इसी बात का तो दुख है सर। अंदाज होता तो कम से कम उनसे बात करता कि आपको क्या दुख है मुझसे। तो अब क्या भावनाएं हैं आपकी इस समय? आपकी मनस्थिति क्या है? मनस्थिति मेरी सामान्य है। बस मुझे हटाए जाने का अफसोस नहीं है, लेकिन जो विशाल जी ने किया उसका अफसोस है। आपको लगा विशाल ने आपके साथ धोखा किया है? यस। आपकी कोई गलती नहीं थी? आप निष्पक्ष थे? मैं एकदम निष्पक्ष था, मैंने कोई गलती नहीं थी। क्योंकि ये भी मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि आप जो पहले जो 6-7 कार्रवाई हुई थी कि आपका रवैया पक्षपातपूर्ण है। मुस्लिम पक्ष ने आप पर पहले आरोप लगाया था। इस पर तो निर्णय न्यायालय दे चुका है। निर्णय दे चुका है। आप क्या करेंगे आगे? क्या इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे या इसे अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लेंगे और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लौट जाएंगे? मिश्रा जी, एकदम मैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुश हूँ और उसी में लौट जाऊँगा। नियति मेरी इतनी ही इसमें लिखी हुई थी, मैं जहाँ तक शामिल हो सका मैंने शामिल हुआ और इसके बाद मैं इसमें कोई भी आपत्ति नहीं करूँगा। आखिरी सवाल विशाल जी, मिश्रा जी, वहाँ पर मुस्लिम पक्ष कह रहा है फुवारा था और हिंदू पक्ष कह रहा है शिवलिंग था। क्या अब तो आप कमीशन के सदस्य नहीं हैं, कुछ बता सकते हैं कि वहाँ शिवलिंग है, फवारा है, क्या मिला आपको? नहीं, अभी मैं कुछ भी नहीं बताऊँगा आप इस पर। मैं पार्ट्स नहीं हूँ, लेकिन था। आपने मेरी रिपोर्ट तैयार की? रिपोर्ट सबके साथ मिल के तैयारी, मेरी कोई सिंगल रिपोर्ट तैयार नहीं हो रही है, क्योंकि सबको संयुक्त रूप से दाखिल करना था। सिंगल रिपोर्ट कुछ नहीं। तो आप लोग कल तक साथ में रिपोर्ट भी तैयार कर रहे थे? एकदम इसी बात को तो दुख है। 12 बजे रात तक रिपोर्ट तैयार की गई, फिर एकाएक उनको क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया। यही चीज़ 12 बजे तक साथ में रिपोर्ट तैयार किया आप लोगों ने? तो अजय मिश्रा को आप सुन रहे थे। रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिन का समय दिया गया है। विशेष कमिश्नर विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह इस रिपोर्ट को तैयार कर रहे हैं। विशाल सिंह से बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। आपने पिटीशन में लिखा था, मैं दर्शकों को बता दें कि सर ने जो पिटीशन दी थी उसमें लिखा था कि इनके साथ एक प्राइवेट वीडियोग्राफर था, अजय कुमार मिश्रा के साथ एक प्राइवेट वीडियोग्राफर था जो कि मीडिया में सूचनाएं और तस्वीरें लीक कर रहा था। ये कहा आपने सर? नहीं, बाइट दिया था, सूचनाएं और तस्वीरें नहीं कहा था, बाइट दे रहा था। और
अफवाह फैला रहा था, गलत गलत बातें कह रहा था जो कि सच्चाई से परे थी। जो अजय कुमार मिश्रा जी का सहयोगी था वो अंदर जो गया था वो उनके। सहयोगी था कि क्या था, वो उन्हीं के द्वारा अपॉइंट कैमरामैन थे, उसी में वो था। आप क्या बोलेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे तमाम अफवाह, तमाम तस्वीरें, एक वीडियो भी है जिसमें सफाई हो रही है, उसमें वो वायरल है, फोटो है, क्या वो वीडियो आपकी कार्रवाई से निकल कर सामने आया है? मेरी कार्रवाई से कोई वीडियो नहीं आया। मेरी कार्रवाई के अंतर्गत जो वीडियो था वह सील पैक करके जमा है, वो एकदम ऑथेंटिक रिपोर्ट है। सूचना विभाग द्वारा कैमरामैन आए थे और यह वीडियो जो है वो पुराना वीडियो है। उसमें देखिए स्पष्ट होता है कि इसमें कोई कमीशन के जो जितने चेहरे थे कोई उसमें है नहीं, न वादी है न प्रतिवादी है। दूसरा फोटो ये आपके मार्फत आप लोगों की कार्रवाई चले हमारे यहाँ से कोई नहीं। आप पूरी वीडियो की जांच कर लें, इसमें कौन पक्षकारान है। आप जितने लोगों की वादी या प्रतिवादी सबको आप देख रहे हैं, वकीलों को देख रहे हैं, कमिश्नर को देख रहे हैं, कोई उसमें नहीं है। कहाँ से हम लोग की तरफ से आएगा? क्या जब आप लोग कार्रवाई कर रहे थे अंदर, मुस्लिम पक्ष ने आपका पूरा सहयोग किया या बीच बीच में लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष सहयोग नहीं कर रहा था, मना कर रहा था? बात है, पूरा सहयोग किया, पूरा उन्होंने सहयोग किया, पूरी सहयोग किया। मुसलमानों मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई समस्या आपके लिए नहीं खड़ी की? नहीं, बहुत अच्छे से कमीशन कार्रवाई पूरी की गई है, शांतिप्रिय तरीके से, अच्छे माहौल में। तो अब कल एक पिटीशन पर सुनवाई होगी इसी जिला न्यायालय में, जिसमें कोर्ट सुनेगा एक मांग की गई है कि मस्जिद की दीवार गिरा करके जो शिवलिंग है उसकी लंबाई चौड़ाई और उसका सर्वे कराया जाए। इस पूरे मामले पर मुस्लिम पक्ष के वकील रईस से बात की हमारे सहयोगी अजय ने, आइए सुनते हैं। रईस अहमद साहब हैं जो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के वकील हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ आज मामला और क्या क्या रहा आज जो है 3 दरखास्तें आई हैं। एक डीजीसी सिविल की ओर से आई हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो कल सील किया गया है वज़ू के स्थान को, उसके अंदर मछलियां हैं टैंक में, और मछलियों की ज़िंदगी का सवाल पैदा होता है, उनकी सुरक्षा की जाए, उन पर कोई आदेश दिया जाए। दूसरा, उसी के जो सील किया गया एरिया, उसी के अंदर जो है लैट्रिन बाथरूम है, तो लैट्रिन बाथरूम अगर बंद कर दिया जाता है तो वहाँ का समस्या पैदा हो सकती है, उसे खोल दिया जाए। और तीसरा, वज़ू के लिए कोई स्थान दिया जाए ताकि नमाजी वज़ू बना सकें। उस पर ऑब्जेक्शन इनवाइट कर लिया गया है। कल के लिए कोर्ट ने निश्चित किया है कि उस पर ऑब्जेक्शन आ जाएगा, उस पर कल सुनवाई हो जाएगी। तो उसमें आप लोगों ने क्या ऑब्जेक्शन दिया, आपने क्या कहा? अभी कोई ऑब्जेक्शन दिया नहीं गया। कल उस पर कोई जो भी ऑब्जेक्शन होगा कि क्या वो जगह खोली जाए या उसकी जगह कोई दूसरी जगह खोली जाए, क्या किया जाए, कल हम लोग उस पर कोई ऑब्जेक्शन। कुछ ऐसी बात भी आई क्या कि आप लोगों की तरफ से, कि आप लोगों ने कहा कि हमारी इतनी चिंता ये क्यों कर रहे हैं, कुछ इस तरीके की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चिंता की बात क्या करेंगे, चिंता करना ही होता तो फिर इस तरह की बात ही नहीं होती। अच्छा, दूसरा जो हिंदू पक्ष की तरफ से एक दरखास्त अपील आई, एक प्रार्थना पत्र दिया गया, वो क्या है और उस पर आप लोगों को क्या करें? उनकी तरफ से यह है कि जिसे हम फाउंटेन या फव्वारा कहते हैं, उसे वो शिवलिंग कहते हैं, तो कहते हैं कि नीचे तहखाने जो है उसमें कोई दरवाज़ा वगैरह दीवार के अंदर है, तो दीवार के अंदर क्या चीज़ उनको कैसे दिखाई देती है। वो एक तरह से मस्जिद को ध्वस्त करना चाहते हैं और उसके लिए जो पूर्ण प्रयास हो सकता है वो कर रहे हैं। उनका कहना है कि पूरब तरफ, उत्तर तरफ कोई दरवाज़ा है, पूरब तरफ कोई दरवाज़ा है, जबकि पूरी दीवार है, कोई दरवाज़ा वगैरह ऐसा नहीं है। और उसको दीवार को तोड़ने, छतों को तोड़ने और टाइप को तोड़ने और सब तोड़ने टालने की बात कर रहे हैं, जो कि जनरल कमीशन के लिए ऐसा जो है मुमकिन भी नहीं। और एक कमीशन की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। अभी कमीशन कार्रवाई पूर्ण होने के बाद रिपोर्ट आई नहीं है, और रिपोर्ट आने के पहले वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो उस पर विस्तृत जवाब जो है वो दिया जाए। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर वाराणसी कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन निचली अदालत के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन जरूर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां शिवलिंग मिला है उस इलाके को तो सुरक्षित रखा जाए, लेकिन किसी को भी नमाज में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि सर्वे पर रोक लगाई जाए। अब इस मामले की सुनवाई परसों यानी 19 मई को होगी। जिस समय वाराणसी की कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर सुनवाई कर रही थी, ठीक लगभग उसी समय सुप्रीम कोर्ट में भी यही मामला सुना जा रहा था। अदालत से मांग की गई थी कि वो वाराणसी कोर्ट के सभी आदेशों पर रोक लगाए, यानी सर्वे ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाराणसी की अदालत में सुनवाई चलती रहेगी। जहां शिवलिंग है उस जगह की सुरक्षा भी की जाए,
लेकिन मुसलमानों को वहां नमाज पढ़ने में मुश्किल ना हो। कोर्ट ने सुनवाई के बाद ये तय किया कि इस पे आगे सुनवाई 19 तारीख को 19 मई को होगी और इस बीच में अपने ऑर्डर में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो जहां पर एक शिवलिंग माना गया है कि वो पाया गया है उस इलाके को प्रोटेक्ट करना है, उसका वहां पर सिक्योरिटी जो है जैसे ट्रायल कोर्ट ने कहा वो उसे प्रोटेक्ट करना है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इसके लिए कहा गया है, जो वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है। दरअसल वाराणसी की अदालत ने वजूखाने को सील करने का आदेश देते हुए अधिकतम 20 लोगों को नमाज पढ़ने की छूट दी थी। अदालत ने यह आदेश संशोधित किया। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी कोर्ट के पूरे आदेश पर रोक लगाने की अपील करते हुए कहा कि अदालत ने कमिश्नर की रिपोर्ट के बिना वजूखाना सील करने के आदेश दिए। पूजा स्थल कानून का उल्लंघन नहीं हो सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ऐसा मुकदमा रोक चुका है। जबकि यूपी सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, जहां बताया गया शिवलिंग मिला है, अगर नमाजी वजू के दौरान उसे पैर से छूते हैं तो कानून व्यवस्था की स्थिति हो जाएगी। लिहाजा उस बताए गए शिवलिंग के चारों ओर उस पूरे क्षेत्र की मजबूत सीलबंदी और सुरक्षा की जाए। अदालत ने इस मामले में हिंदू पक्ष और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 19 मई को तय हुई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की गंभीरता को बाखूबी समझता है। वो जानता है कि ये सिर्फ ज्ञानवापी का मामला नहीं है। अगर ऐसे मामलों में ढील दी गई तो फिर पूरे देश में मंदिर मस्जिद के राजनीतिक मंसूबे खड़े हो जाएंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रखना चाहता है। नई दिल्ली से शरद शर्मा और राकेश सिंह के साथ आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। ब्रेक के बाद देश प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाविकास अघाड़ी सरकार में शिवसेना के साथ शामिल एनसीपी और कांग्रेस में तनाव बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। दोनों पार्टी के नेता खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला जो है महाराष्ट्र के भंडारा और गोंदिया परिषद को लेकर है। कांग्रेस दरअसल आरोप लगा रही है कि गोंदिया परिषद में एनसीपी ने धोखा देते हुए बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली है। पूरा मामला क्या, देखिए सोहित मिश्रा की इस रिपोर्ट में। भंडारा और गोंदिया जिला परिषद चुनावों के बाद अब कांग्रेस और एनसीपी खुलकर एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं। इसकी वजह है जिला परिषद चुनाव। कांग्रेस का आरोप है कि 53 सदस्यों वाले गोंदिया जिला परिषद के चुनावों में बीजेपी की मदद कर एनसीपी ने सरकार बनाई और कांग्रेस को धोखा दिया। एनसीपी गए 2.5 साल में विकास निधि की बात हो, हमारे पार्टी के जो सदस्य है उसको तोड़ने की बात हो। आपको याद दिलाऊंगा कि भिवंडी में हमारे 19 महानगर पालिका के सदस्यों को तोड़कर राष्ट्रवादी में वो लोग लेके गए। अमरावती जिले में हमारी जिला मध्यवर्ती बैंक में उन्हें तकलीफ देने का काम किया। भंडारा गोंदिया में तो बीजेपी के साथ डायरेक्ट अलायंस उन लोगों ने किया। और ये सब बातें पूरे महाराष्ट्र में इस अलग अलग तरीका व्यवस्था के आधार पर राष्ट्रवादी जो गड़बड़ कर रही है उसके बारे में हमने हमारे हाईकमांड को अवगत कराया और हाईकमांड ने भी इस बात को गंभीरता से लिया है। पिछले कई दिनों से कांग्रेस और एनसीपी के बीच तनाव चल रहा है। जनवरी में एनसीपी ने मालेगांव महानगर पालिका में कांग्रेस के 28 पार्षदों को अपनी पार्टी में शामिल किया। इसके बाद महाराष्ट्र कांग्रेस ने परभणी जिले के सेलू नगर परिषद के एनसीपी के नेताओं को अपनी पार्टी में लिया। गोवा विधानसभा में भी एनसीपी और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा। बीएमसी चुनावों में एनसीपी और शिवसेना साथ में चुनाव लड़ रही हैं, जबकि कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाया जाए, एनसीपी के यूथ विंग ने यह प्रस्ताव रखा था। कांग्रेस के आरोपों का जवाब उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने दिया। काँग्रेसच्या प्रांताध्यक्षांनी एक निवेदन केलं, एक स्टेटमेंट केलं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि हमने पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। हकीकत यह है कि नाना पटोले का ये बयान हास्यास्पद है। वो खुद बीजेपी में थे और बाद में कांग्रेस में आए। राज्य स्तर पर जिस तरह निर्णय होता है उसी तरह जिला स्तर पर वहाँ के नेता निर्णय लेते हैं, वहाँ के हालात को देखते हुए। राष्ट्रीय पातळीवरचे नेते निर्णय घेतात, राज्य पातळीवरचे नेते निर्णय घेतात। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में महानगर पालिका चुनाव होने वाले हैं और इससे ठीक पहले कांग्रेस और एनसीपी के बीच जारी तनाव का असर देखना है कि इस चुनाव पर
कितना पड़ेगा। नागपुर से विनय शुक्ला, गोंदिया से रवि आर्या के साथ मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।